Hey guys, welcome back to my another vlog. I hope you all are doing well. आज का व्लॉग होने वाला है बहुत खास, इसीलिए लास्ट तक बने रहिए। आज का व्लॉग है जैसलमेर के मेन सिटी से 10 किलोमीटर आगे हमारा आर्मी एरिया है, कैंट एरिया है, जहाँ पे है जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम, जहाँ पे हमारी फेमस लड़ाई इंडो पाक की लड़ाई लोंगेवाला के बारे में एक लेज़र शो के ज़रिए पूरी कहानी बताई जाती है। यहाँ का टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन और 12 साल से नीचे के बच्चों का कोई टिकट नहीं है। अगर आप डिफेंस पर्सन है तो भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमने एंट्री ले ली वॉर म्यूज़ियम में और यहाँ पे शो शुरू होगा 6 to 9 और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, पेट्रोटिज्म जागता है। तो चलिए मेरे साथ आप भी इस लेज़र शो का आनंद लीजिए और देखिए कैसे हमारे वीर शूर जवानों ने हमें ये आज़ादी दिलाई है। नमस्कार देवी और सज्जनों, वंदे मातरम। आप इस समय जैसलमेर राजस्थान की जिस रेतीली जमीन पर विराजमान है, इसे भले ही कोई बंजर कहे, पर सच तो यह है कि यहां फूल नहीं, दुश्मन का सीना चीरने वाले शूल पैदा होते हैं। इस सरजमी को देश की आजादी और पवित्रता के लिए हर दौर में योद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। मारो थारो स्थान यानी राजस्थान की इसी पावन धरती को नमन करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं जैसलमेर वॉर म्यूजियम में। एक ऐसा म्यूजियम जो समर्पित है भारतीय सेना और इसके वीर जवानों की शानदार परंपरा, उनके अदम्य साहस और वीरता तथा उनके अतुलनीय बलिदानों की गाथाओं के नाम। मैं साक्षी रहा हूं अपने भारत के सैनिकों की दिलेरी का। मैं साक्षी रहा हूं उन शूरवीरों के पराक्रम और बहादुरी का। उनके मन में उपजे एहसास मानो मेरे ही एहसास बन जाते हैं। मैं वहीं पास होता हूं जब वो दुश्मन के सामने निडर तन जाते हैं। मैं एक इन्फेंट्री राइफल का संगीन हूं, यानी बेरट हूं। बंदूक के एकदम सामने लगा हुआ रहता हूं, चमचमाता हुआ, दुश्मन की आंखों में किसी कांटे की तरह चुभता हुआ, दुश्मन के रक्त से अपनी मातृभूमि को पवित्र करता हुआ। रखी इसके साथ 168 फील्ड रेजिमेंट ने BP 638 के बंकरों में छुपे पाकिस्तानियों पर सटीक गोले बरसाए और दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। 13 कुमाऊं के डेल्टा कंपनी के नेतृत्व के लिए मेजर DS शेखावत को सेना मेडल प्रदान किया गया। वीरता पूर्वक सफल नेतृत्व करने वाले मेजर RD लॉ को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट भड़बरे और नायब रिसालदार चैन सिंह ने स्क्वाड्रन की शौर्य गाथा में अपनी शहादत से ऐतिहासिक पन्ने जोड़ दिए। कैप्टन GS बाजवा के साथ रेडियो ऑपरेटर लांस नायक टेकराम को ट्रूप के साथ टैंक के ऊपर खड़े होकर अपने गन से दुश्मन पर गोलियों की बौछार करने और साथ ही आर्टिलरी फायर को सही दिशा देने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना और वायुसेना के मजबूत अटैक ने दुश्मन को इतना झकझोर दिया था कि दूर दूर तक अगर कुछ दिखता था तो बर्बाद पाकिस्तानी टैंक्स, वापस भाग रहे पाकिस्तानी सेना के कदमों के निशान और बर्बाद टैंकों के ऊपर खुशी से नाचते मेरे जाबाज सैनिक। विकट परिस्थितियों में एक छोटी सी फौजी टुकड़ी ने दुश्मन को जितना नुकसान पहुंचाया था उतना शायद ही किसी और लड़ाई में पहुंचाया होगा। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो बाद में ब्रिगेडियर बने, उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च युद्ध पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर बाबा और उनके जाबाज फाइटर पायलट्स, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर बाली, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गोसाई, फ्लाइट लेफ्टिनेंट PK दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टीम ने आसमान में वीरता का परचम लहराया। इस कार्यवाही में भारतीय वायुसेना के पायलटों और सेना के एयर ऑपरेटिंग पोस्ट के अधिकारियों को वीर चक्र और सेना मेडल से नवाजा गया। भारतीय वायुसेना की हंटर स्क्वाड्रन के इस उल्लेखनीय योगदान की मेजर जनरल RF खंबाटा ने प्रशंसा भी की। और इस तरह
लोंगेवाला की ये लड़ाई भारत के सैन्य इतिहास में एक अमर और यशस्वी विजयी गाथा बन गई। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। इसके लेज़र शो के अलावा यहाँ पे म्यूज़ियम भी है। यहाँ पे जो उस समय पाकिस्तानियों की तरफ से गोले दागे गए थे, टैंक यूज़ हुए थे, वो भी हैं। और यहाँ पे एक ट्रिब्यूट दिया गया है हमारे देश के रक्षकों के लिए कि उन्होंने अपनी शहादत देकर हमें किस तरीके से आज़ादी दिलाई है। तो यहाँ पे हमारे सभी शूरवीरों को एक ट्रिब्यूट दिया है और हम सब उन्हें शत शत नमन करते हैं। तो आज़ादी की कीमत हमारे देश में क्या है, वो इन सब वॉर म्यूज़ियम से हमें पता चलता है। और शायद हमारी आने वाली पीढ़ी भी जानेगी कि ये आज़ादी उन्हें ऐसे ही नहीं मिली है, इसकी कीमत अदा की है। और भारत की मिट्टी पे इतने वीर सपूत पैदा होते हैं, इतने साहसी सपूत पैदा होते हैं कि भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर देते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे साथ साथ आपने भी हमारे लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में बहुत कुछ जाना होगा और इसे समझा होगा कि हमारी आज़ादी की कीमत क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और यहाँ आने का मौका मिले तो ज़रूर आइए, अपने बच्चों को भी लाइए और उन्हें दिखाइए कि हमारी आज़ादी की कीमत क्या है। तो बने रहिए मेरी वीडियो पे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ऐसे मोटिवेशन मिलती है। और रात ज़्यादा हो गई थी, हम लोग थोड़ा लेट थे, इसलिए मैं दिन में शूट नहीं कर पाई। दिन में भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बंद हो चुकी थी, मैं हर जगह शूट नहीं कर पाई। तो मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लाते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।